अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो पिछली वीडियो आप सब ने देखी सक्सेसफुल डेमो, और कुछ स्कूलों में ये होता है कि डेमो से पहले इंटरव्यू होता है, कुछ स्कूलों में डेमो के बाद होता है। जब भी हो डजेंट मैटर। अब आपको अपने आप को कैसा इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, आज इस पर बात करते हैं। तो इंटरव्यू से पहले कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जिस पर हम गौर करेंगे। ऑब्वियसली आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने स्कूल से लीव लेके जा रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं, कम्यूटिंग, और कराची का, पाकिस्तान का जो वेदर है, चाहे किसी भी शहर में आप हों, तो इट्स यूजुअली ह्यूमिड एंड हॉट। सो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू से पहले पहुँचें। और ऑब्वियसली ह्यूमिड वेदर में वी ऑल स्वेट, तो वो ध्यान रखें कि वो चीज़ उनको ट्रिगर ना करे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। तो मेक श्योर आप इस तरह के कपड़े पहने कि जो ज़्यादा रिवील ना करें कि यस यू आर स्वेटी और आप एग्जॉस्ट होकर आए हैं, किसी ज़ाहिर है आप कितने डिस्टेंस से आप आए होंगे, ठीक है। फिर मेक श्योर लाइक मेल्स हैं, जो मेल टीचर्स हैं, तो इफ़ यू आर इंडल्ज इन स्मोकिंग, सो मेक श्योर आप उससे पहले च्युइंगम मुंह में हो, लेकिन इंटरव्यू के दौरान च्युइंगम नहीं होनी चाहिए। और पेपरमिंट आप रख लें एक मुंह में। और अगर फीमेल्स हैं, जो भी, हमें बेड ब्रेथ का ख्याल करना है, ठीक है, ताकि उनको, क्योंकि वो क्लोज रूम होगा, मे बी एयर कंडीशन इज़ देयर, सो वो चीज़ उनको फ़ौरन से आपकी तरफ उनका अटेंशन ना जाए कि येस वी नोटिस दिस, बिकॉज वो भी एक फैक्टर वो काउंट करेंगे, राइट। अच्छा, ये तो हमारी बेसिक लाइफ स्किल्स हो गई। नाउ व्हेन यू एंटर द रूम, there should be a confident smile on your face, no matter butterflies all over your stomach. सबके, हम जितनी बार भी हमने इंटरव्यूज़ दिए हैं ये होता है, ठीक है, but don't show it on your face. There should be a confident smile. And जैसे आप एंटर हो रहे हैं, आप फ़ौरन से चेयर हटा के बैठ ना जाए। पहले आप कर्टेसी में पूछ लें, मैं आए। ऑब्वियसली वो आपको बैठने का कहेंगे। अगर वो नहीं कहते, उनका ध्यान नहीं है, आप पहले पूछे मे आई एंड देन यू सिट, राइट। सो ये चीज़ें तो हो गई। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे उनके सामने, यू आर नो वन टू देम अदर देन अनदर कैंडिडेट ऑन देयर लिस्ट। आपसे पहले 20 या 25 इंटरव्यूज़ हुए होंगे, 15-20 जितने भी, आप एक और कैंडिडेट है उनकी लिस्ट में। अब आपको कैसे उनको इंस्पायर करना है, अपना उनका ध्यान अपनी तरफ रुजू करना है, ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आपका रेज्यूमे उनके पास है, आपके रेफरेंस लेटर्स उनके पास है। अब आपको अपना सीवी एक्शनेबल बनाना है। आप उसको कैसे एक्शनेबल बनाएंगे? जब आप बोलना शुरू करेंगे, राइट। जब आप बोलना शुरू करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर you are keeping students in front of you. अगर आप अपने attributes बताते हैं, you have to talk through students scope. For example, अगर आप ये कहते हैं मैं बहुत creative teacher हूँ, if they ask you what type of a teacher you are, if you say I'm very creative teacher, tell them what creativity is done in your classroom, in your lessons. ठीक है, आप ये नहीं बोले मैं क्रिएटिव हूँ, मैं ये करता हूँ। आप वो सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर आएँ। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत मेरी एक स्ट्रेंथ ये है कि मैं सेंस ऑफ ह्यूमर, हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर अपनी क्लास में यूज़ करता हूँ, ब्रिंग द इंसिडेंसेस, ब्रिंग द एग्जांपल्स, लाइव एविडेंस कि कब आपने ये चीज़ यूज़ करी और उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इट हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो आप जितने एट्रीब्यूट्स की अपनी बात करेंगे, यू ब्रिंग द एग्जांपल्स ऑफ योर क्लासरूम, राइट। तब उनको लगेगा यस दे विल स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ का ध्यान रखें कि टू कमांड द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स इज़ वे मोर चैलेंजिंग देन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ किड्स, राइट। क्योंकि वो जो आपके सामने बैठे हुए हैं, they are physically, mentally tired and exhausted taking interviews, and they have tons of job.
तो आपको अपने आप को उनके शू में डालना है कि अगर आप वहाँ होते और पूरा दिन इंटरव्यूज़ ले रहे होते, स्कूल की मैनेजमेंट दूसरी चीज़ों को देख रहे होते, तो मेंटली आप कितने टायर्ड होंगे। तो आपको वो बातें रिपीट नहीं करनी वो 20-25 जो कैंडिडेट करके गए, राइट। तो आपको क्या करना है, show them, be modern, be savvy, that yes, you have that 21st century education philosophy inbuilt in you, right? आप टेक सेवी हैं। अब टेक सेवी की जब आप बात करेंगे तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपके सामने बैठे हुए हैं, मे बी वो पास्ट जनरेशन के लोग होंगे, वो 50 साल 60 साल के लोग भी होंगे। अब उनके सामने अगर आप टेक टॉक की बात करेंगे, उनके सामने कहूट की बात करेंगे, शायद उनको समझ में नहीं आएगी, शायद उन्होंने अब जाके ब्रेन पॉप को एक्सप्लोर किया हो, राइट। तो आप उनसे बात करें टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी आप क्लासरूम में कैसे यूज़ करते हैं। नाउ हियर ब्रिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पेंडेमिक, पूरी वर्ल्ड ने टेक्नोलॉजी यूज़ की, ठीक है, 2 साल। आप गूगल क्लासरूम की बात करें, गूगल क्लासरूम में आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस थे, क्या चैलेंजेस थे जिसको आपने स्ट्रेंथ में टर्न किया, आप उसकी बात करें तो उनको लगेगा यस दिस इज़ रियल लाइफ, दिस हैपन इन विद आवर टीचर्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हर स्कूल में वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं भी होगी, हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड या एप्सन बोर्ड नहीं होंगे, तो आप ओवरहेड प्रोजेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कितना करते हैं, दैट्स ऑल्सो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपने ये बातें करनी है। डोंट बी गीक्ड आउट कि हाँ मेरे ये एक्सेल शीट है, मैंने ये वो किया है, मैं इस तरह की वो ये वाली चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, उनको समझ में नहीं आएगी। आप उस लेवल पे जाएं कि जो एप्लीकेबल है वहाँ के माहौल के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, और डे टू डे की टॉक ना करें, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, बड़ी बड़ी बातें लाएं। बड़ी बड़ी बातों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जार्गन्स लेकर आएँ, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक्स के नॉलेज को टेक्स्ट बुक्स में रहने दें। अब आपसे पिछले जो 20 या 25 कैंडिडेट्स आए होंगे, उन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, मैस्लोज हायरार्की और डिबोनोज थिंकिंग हेड की बात की होगी, जो कि सारी ऊपर से चली गई होंगी। आप रियल लाइफ की बात करें कि आपकी क्लास में आप डिफ्रेंशिएशन कैसे लाते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं उन बच्चों को जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है, और उनकी नीड को आप कैसे केटर करते हैं वाइल टीचिंग अदर्स इन द सेम क्लासरूम। आपके पास गिफ्टेड बच्चे भी होंगे, आपके पास ये बच्चे भी होंगे, आप उनकी इंडिविजुअल नीड को कैसे केटर करते हैं, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएशन पे मेरी एक वीडियो आ रही है, नेक्स्ट वन, वो ज़रूर गौर से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप बात करें डिसिप्लिन की, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू मैनेज डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, ठीक है। आप उसके लिए मैंने अपनी वीडियोस शेयर की हैं कि हाउ टू डेवलप लव फॉर लर्निंग, हाउ टू manage classroom skills and how to manage behavioral issues without affecting students self esteem। वो आप सारी ज़रूर देखें, मगर वो देखकर आपको बोलना नहीं है। वो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने शेयर की हैं, जब तक आप वो क्लास में यूज़ नहीं करेंगे तब आप वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा उसका आउटकम क्या आता है। तो वो करना शुरू करें, ये चीज़ें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें आपके सामने आएंगी, फिर आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में बोलें कि येस आई डिड दिस एंड दिस इज़ हाउ इट वर्कड आउट, और उसका ये हेल्दी आउटकम आया, ठीक है। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें, राइट। अच्छा, आप जो है, आप जब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो आप गो बियॉन्ड डे टू डे टॉक। आप बात करें कि कैसे 21st सेंचुरी में अब तक 20th सेंचुरी करिकुलम पढ़ाया जाता है, कहाँ करिकुलम में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या गैप्स हैं, आप कैसे बच्चों को उस जो आज की डिमांड है 21st सेंचुरी में, आप उस लेवल पे कैसे बच्चों को लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू से पहले आपको एक होमवर्क करना है, ठीक है। अच्छा, आप बात करें कि कैसे असेसमेंट वर्सेस
टेस्टिंग, और उसके लिए मेरी तीनों वीडियो आ गई हैं, प्री असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। कहाँ दुनिया जा रही है, हम आज तक उसी पेपर पेन टेस्ट पे अटके हुए हैं। लेकिन वो भी ज़रूरी है, पेपर पेन टेस्ट, लेकिन उसमें भी आप कैसे क्रिएटिविटी लाते हैं, आप कैसे बच्चों की ऑन गोइंग अंडरस्टैंडिंग को असेस करते हैं। वो सारी वीडियो देखें, मगर आपको देख कर नहीं बोलना, आपको पहले उसको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास एक रिजल्ट आएगा उसका, उसके बेसिस पे आप एविडेंस बेस उनको शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आप बात करें कॉन्सेप्ट वर्सेस कंटेंट। क्या आप अगर मैथ पढ़ाते हैं या इवन कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इवन वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, आप कैसे वहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, रादर देन दे जस्ट रोट लर्न द कंटेंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं, आप उनकी विजिबल थिंकिंग कैसे नोट करते हैं कि वो सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें आप पूरा होमवर्क करके जाएंगे। अब जो एक चीज़ आपको पहले करनी है स्कूल जाने से पहले, हर स्कूल की वेबसाइट पे जाएं, आप उनका विजन और उनका मिशन स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस स्कूल का गोल क्या है, What does the school aim for? तो वो आपको पता चल जाएगा, आप उस पे बात करें। When they ask you, do you have any questions? Now say, okay, I read, this is your mission statement, this is your vision. How far have you reached? How far have you met this vision? Have you achieved what you have set in your goal? तो उनको पता चलेगा, oh, this person knows what we are up to, और वो इस हिसाब से सोच रहा है, तो this person would be valuable asset for our institution. अच्छा, जब ये आपसे ये सवाल भी पूछते हैं कि what do you want to ask, सो आप उसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू सपोर्ट योर टीचर्स टू डेवलप प्रोफेशनली। आप उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। तो यहाँ उनको क्लिक करेगा कि दिस टीचर इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, एंड देन से दैट व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज इफ़ आई एम प्रोफेशनली डेवलप्ड in your school, I would be able to give back. ठीक है ना, मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँगा, कर सकूँगी। तो ये चीज़ भी उनके जहन में रहेगी कि इस टीचर को, ये टीचर एक वैल्यूएबल एसेट होगा हमारे लिए। ठीक है, एंड सी यू आर यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म टू मेक अ डिफरेंस। सो आपको वो सारी बातें करनी है जो उनको लगेगा कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब मैं जितने इंटरव्यूअर्स हैं, मैं उनके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ जो कि इंटरनेशनल एक बैंक ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली टीचिंग इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। आपके पास डेफिनेटली अच्छे क्राइटेरियाज होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मगर शायद ये आपको और एडिशनल हेल्प मिलेगी। तो जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो जहन में रखें कि ये सवालात हैं जिनके हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसमें अवॉइड ऑब्वियस क्वेश्चन। जो ऑब्वियस क्वेश्चन है वो कैसे, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, एवरी बंदा टीचर है जब ये आया है। आप ये सारे सवाल ना पूछें। ठीक है, आस्क देम हाउ वुड यू हैंडल अ स्टूडेंट हु इज़ कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रैक्टेड इन क्लासरूम। तो जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपको यहाँ पे डिसिप्लिन की बात करनी है। मैंने सारी अपनी वीडियोस में शेयर कर लिया है, हाउ टू डू दिस विदाउट अफेक्टिंग स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, मैंने सारे शेयर किए। आप देखें और वो आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, जब जाके आप उनको इंस्पायर कर सकेंगे। ठीक है, आप उनसे ये पूछें, हाउ डू यू कल्टिवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ योर स्टूडेंट्स एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ क्लास कम्युनिटी। तो मैंने ये भी बता दिया है अपनी वीडियो में, हाउ टू सेट अ पॉजिटिव टोन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और कैसे पेरेंट्स से और बच्चों से एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आप वो देखें और आप वो करना शुरू करें। ठीक है, अच्छा, ये सवाल तीसरा सवाल ये है कि हाउ डू यू यूज़ डेटा टू डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ डिफ्रेंशिएशन की जो मैंने पहले बात करी कि आप कैसे क्लासरूम में, हर बच्चा तो एक लेवल पर नहीं है ना,
वन साइज डजंट फिट ऑल। आप कैसे हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे एक लेसन हर तरह से पढ़ाते हैं कि हर बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो केटर होती है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन करें कि हाउ डू यू इंक्लूड पेरेंट्स। सो आपका यहाँ पे पेरेंट्स के साथ कैसा रपो है, कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उसकी बात आ जाएगी, ठीक है। हाउ डू यू मेंटेन योर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाइल वर्किंग एट स्कूल, कि अगर आपको स्कूल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, और वो चीज़ उस ग्रोथ को आप स्कूल में कैसे ला रहे हैं, ठीक है। एंड देन हाउ डू यू सपोर्ट लिटरेसी ऑफ एवरी स्टूडेंट। हर क्लास में ये होता है एक चंक है जो लिटरेसी लेवल में आगे है, लैंग्वेज पे कमांड है, हर बच्चे को लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। उस बच्चे की लिटरेसी स्किल्स, उसकी रीडिंग स्किल्स, उसकी राइटिंग स्किल्स को आप कैसे इन्हांस करते हैं, तो ये सवाल टीचर से पूछना चाहिए। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो टीचर्स क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड फिर आप पूछें कि डू यू इनकॉर्पोरेट कोलैबोरेटिव एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सो आपकी क्लास में क्या ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ बच्चे अपनी सोशल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी जो लर्निंग है उसको अप्लाई करते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। आप ऐसे सवाल पूछें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से लेने को मिल जाएगा कि ये टीचर कैसे पढ़ाता है, आपको असेस करने में आसानी हो जाएगी। और जो इंटरव्यू दे रहे हैं प्लीज़ यू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन हाउ डू यू कीप स्टूडेंट्स एंगेज एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे, ठीक है। बच्चे हैं बोर होते हैं, आप कैसे उनका अटेंशन ग्रैब करते हैं, तो मैंने सारी अपनी पिछली वीडियोस में शेयर किया है, आप ज़रूर देखें, ठीक है। एंड देन हाउ डू यू टीच 21st century learners who are way more ahead in technology than you। तो आप, क्योंकि बच्चों से हम सीखते हैं, इन बच्चों को तो गैजेट्स के बारे में सब कुछ पता है जो हमें भी नहीं पता होगा। आप कैसे उनकी नीड्स को, जैसे उनका जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं। फिर यहाँ बात आएगी कि आप बोलें कि एक प्रोग्राम है, कहूट है, मैं उसके ज़रिए क्विज करता हूँ या करती हूँ, और मैं गूगल क्लासरूम में मैंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, मैं गूगल स्लाइड्स के ज़रिए उनको जो है ना उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी जो लर्निंग है उनको असेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये बात करें, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स और जितने भी इंटरव्यूज़ है ये सवाल आप ज़रूर पूछें। इफ़ आई वॉकड इनटू योर क्लासरूम व्हाट वुड आई सी। यहाँ पे पता चल जाएगा, वो टीचर बताएगा कि मेरी वॉल्स पे आपको ये नज़र आएगा, मेरे एक्सप्रेशन में आपको ये नज़र आएगा, मेरे लेसन भी ये नज़र आ जाएगा। आप पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको टीचर का मिल जाएगा कि who this teacher is and how this teacher is, ठीक है। आप बात करें करंट एजुकेशन सिस्टम के इश्यूज़ पे, क्या हमारी लैकिंग है, क्या हमारे गैप्स हैं, हम कैसे उसको फुलफ़िल करें, ठीक है। और आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट बिहेवियर स्ट्रैटेजीज़ क्या है, तो इसके लिए भी पूरी मेरी वीडियो है, आप देख लें। तो आई होप मैंने इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यूईज़ सबके लिए ये एक गाइडलाइन अच्छी तरह आपको मिल गई होंगी कि how do you have to prepare yourself if you're going for interview, and how do you have to set the questions those who are conducting interviews. So inshallah अगर आप इस तरह से करेंगे you will rock in your interview। और मज़े की बात है कि ये सारे questions आपको, अगर आप बाहर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनेशनल स्कूल्स में भी यही questions पूछे जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया है, तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह आपको ना सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि यस ये चीज़ें मेरी क्लासरूम में होनी चाहिए, आप कल से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं जो मैं डिफरेंशिएशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करूँगी, किस तरह से हम एक क्लास में रहकर एक लेसन के ज़रिए हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं जिसकी हर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है और डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगी। और मेरी दुआएं हैं कि आपके इंटरव्यूज़ में आप कामयाब हों। अल्लाह हाफिज़।